फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें हम लोग जो चैप्टर देखेंगे वो रहेगा आपका 14 नंबर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। इसके हम लोग पहले एक्सरसाइज को देखेंगे यानी कि पहला प्रश्नावली को देखेंगे, जिसका नंबर होगा 14.1। इसमें जो है माध्य निकालने पर आधारित प्रश्न होगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। इसमें कहता है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, जो कि आपके सामने होगा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या तो भी निकालनी है, हमें माध्य है। अब देखिएगा तो आपको डायग्राम के माध्यम से दिया गया होगा। एक डायग्राम में लिखा होगा पौधों की संख्या, जबकि दूसरे डायग्राम में लिखा होगा आपको घरों की संख्या। अब देखिए 0 से 2 यानी कि 0 से लेके 2 पौधे तक जो लगाने वाले घरों की संख्या है वो 1 है। 2 से लेके 4 तक जो पौधे लगे हैं उसके जो घरों की संख्या है वो 2 है। इस तरह से यहाँ पे डायग्राम दी गई है। हमें निकालना है माध्य। तो देखिए यहाँ पे माध्य कैसे निकालेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोग माध्य निकाले थे उसमें वहाँ पे संख्याओं का समूह था। वहाँ पे हम क्या किए थे, संख्याओं को ऐड करके और जितनी संख्याएं थी उससे हम लोग डिवाइड करके आंसर निकाले थे। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं बनेगा, यहाँ बनाने का प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस समझ लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन समझिए, आपका पूरा 14.1 समाप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से खुद से बना लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिएगा दिया गया है पौधों की संख्या। चलिए जैसे दिया गया वैसे हम भी लिख लेते हैं। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। और फिर इधर जो है आपको दिया गया है घरों की संख्या। क्या आपका? घरों की संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं बारंबारता, यानी कि इसको कहेंगे F। बारंबारता का अर्थ होता है बार बार आने वाली संख्या। ठीक है, बारंबार है ना, बार बार आने वाली संख्या आपकी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, बारंबारता जो भी होगा वो हमेशा न ही बढ़ते क्रम में रहेगा न ही घटते क्रम में रहेगा, यानी कि मिला जुला रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 0 से 2 घर है, फिर 2 से 4 घर है, फिर 4 से 6 घर है। 2 का अंतराल पे चल रहा है। 6 से 8 घर है, 8 से 10 घर है, और कितना है? 10 से 12 घर है। अब 12 से 14 घर भी है, 12 से लेके 14 घर तक है। इतने। अब देखिए 0 से लेके 2 तक जो पौधे लगाने वाले घरों की संख्या है वो 1 है। कितनी है? 1 है। 2 से 4 तक जो घर लगाने वाले घरों की जो संख्या है, पौधे लगाने वाले घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 जो है वो कितने हैं आपके? 1 है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन से मिलाते चलिएगा। 6 से 8 घर जो लगाने वाले जो घर है वो 5 है। उसके बाद 8 से 10 घर जो लगाए हैं वो 6 घर हैं। 10 से 12 पौधे जो लगाए हैं, 10 से 12 पौधे वैसे घर 2 हैं। और 12 से 14 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या कितनी है? 3 है। कहने का अर्थ ये हुआ सब अपने अपने हिसाब से पौधा लगाता है पर्यावरण को ठीक करने के लिए। तो इसमें जो है 6 सबसे ज्यादा घर है, सबसे ज्यादा पौधा कौन लगाता है? 12 से 14 पौधा लगाता है, जिसके घरों की संख्या कितनी है? 3 है। ये संख्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर दिया गया है आपका, ना ही ये बढ़ते क्रम में ना ही घटते क्रम में, पहले बढ़ा फिर कम हो गया, फिर बढ़ा फिर कम हो गया। तो ये आपकी बारंबारता कहलाएगी, यानी कि बार बार घरों की संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है। ये तो पौधों की संख्या एक अंतराल पे है, 0 से 2 का अंतराल चल रहा है। अब यहां से 2 चीज आपको निकालने पड़ेंगे। माध्य निकालने में 2 चीज आपको निकालना पड़ेगा। एक निकालना पड़ेगा वर्ग अंतराल। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग अंतराल। ठीक है, सॉरी वर्ग चिन्ह का निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। एक निकालना पड़ेगा F गुना X। लिख लीजिए वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालेगा जिसको हम लोग X कहेंगे। क्या कहेंगे? X। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? X कहेंगे। अब देखिएगा कि वर्ग चिन्ह आपका निकलेगा कैसे।
तो वर्ग चिन्ह जो निकलेगा वो वर्ग अंतराल से निकलेगा। इसको हम लोग वर्ग अंतराल भी कहेंगे। जब भी ये से वाला जो सिस्टम में लिखा रहेगा वो वर्ग अंतराल कहलाएगा, ठीक है। ये वर्ग अंतराल से, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है इसी से ये वाला बन के आएगा। अब देखिए निकलेगा कैसे, दोनों को जोड़िए, 0 और 2 कितना होता है 2, और 2 को फिर 2 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी कि वर्ग अंतराल से जो वर्ग चिन्ह निकलेगा उसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। निम्न सीमा कहने का अर्थ हुआ छोटा वाला, अब उच्च सीमा कहने का अर्थ बड़ा वाला। दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, जो आएगा यहाँ लिख देना है। चलिए अब इसकी बारी आती है। 2 और 4 कितना होता है 6, और 6 में जब 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको जोड़िए, 4 और 6 कितना 10, और 10 में 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा आपका 5 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हर जगह 2 का अंतराल पे है, हमेशा एक जैसा अंतराल रहेगा। देखिए ये उतना ही बढ़ता होगा, 1 के बाद कितना आया 3 आया है, और 3 के बाद कितना आया 5 आया है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 बढ़ते जा रहा है, हम भी 2 बढ़ते बढ़ा के लिख देते हैं। 9 के बाद क्या हो जाएगा 2 बढ़ाने पे 11, 11 में 2 बढ़ाने पे कितना जाएगा आपका 13। हम आपको करके दिखलाते हैं। देखिए नीचे वाला में आइए डायरेक्ट, 12 और 14 दोनों को जोड़िएगा तो होगा आपका 26। कितना होगा 12 14 26, और 26 में जब 2 से भाग कीजिए तो कितना आएगा आपका 13 होगा। 10 और 12 कितना होगा 22, और 22 में 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा 11 होगा। तो वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल निकालिएगा, बस 1 से 2 निकालिएगा, ठीक है। 1 से 2 निकालिएगा, फिर देखिएगा कि यहाँ कितने के अंतराल पे चल रहे हैं। सब में 2 का अंतराल है, बस जितना का अंतराल रहेगा बढ़ाते हुए आप लिख लीजिएगा। सबको जोड़ के भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा कोई कंफ्यूजन होगा, एक नीचे वाला जोड़ के भाग करके देख लीजिएगा कि नीचे वाला पुरता है या नहीं पुरता, ठीक है। ये निकल के आ गया x का वैल्यू। उसके बाद जो निकलता है वो होता है आपका f गुना x। क्या होता है आपका f गुना x, ठीक है। f गुना x, गुना तो समझ ही रहे आप लोग, गुना मतलब गुना करना होता है। अब देखिए f घरों की संख्या जो बारंबारता होती है उसको f कहते हैं, वर्ग चिन्ह को x कहते हैं। मतलब यहाँ f का वैल्यू है, यहाँ x का वैल्यू है। ये x का वैल्यू कहाँ से आया वर्ग अंतराल से आया, f का वैल्यू क्वेश्चन में है। अब इसको इससे क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। तो 1 को 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा आपका 1 होगा। 2 को किससे गुना कीजिएगा सामने सामने लिखिएगा, ठीक है। 2 को 3 से गुना किया 2 3 कितना होगा आपका 6 होगा। अब 1 को किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, तो कितना होगा 1 को 5 से गुना कीजिएगा 5 होगा। 5 को किससे गुना किया 7 से, तो 5 7 कितना होगा 35। तो ध्यान से लिखिएगा इकाई के सामने इकाई। 6 को 9 से गुना कीजिएगा, 9 6 कितना होगा आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 11 से गुना कीजिएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। और 3 को 13 से गुना कीजिएगा, 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है। इतना कंप्लीट है। f के वैल्यू को x के वैल्यू से गुना कर दिए सामने सामने, ठीक है। सामने सामने गुना करके लिख दिए। अब 2 वैल्यू ऐड करेंगे, एक f का वैल्यू, एक f का वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा ये जो वर्ग चिन्ह लिखे है ना, यहाँ जो f का वैल्यू है इसको हम लोग जोड़िए। 1 और 2 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। 3 1 कितना होता है 4, और 4 और 5 कितना होगा आपका 9, है ना। और 9 और 6 कितना होगा आपका 15, और 15 और 2 17, 17 और 3 कितना होगा आपका 20। ये f बराबर कितना है आपका 20, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा f। क्या कहेंगे सिग्मा f। कितना आ गया 20 आ गया। सिग्मा इसको कहते हैं माध्य में। ये f का वैल्यू है, देखिए f लिखा भी हुआ, कितना आया 20 आ गया। इसके बाद इसको ऐड करेंगे fx को, किसको, तो इसको कहेंगे सिग्मा fx इक्वल सिग्मा fx, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू एक्स्ट्रा निकाला गया इससे, ताकि दोनों गुना होकर यहाँ जाए। अब इसको ऐड कीजिए, जोड़िए, मतलब 1 और 6 कितना होगा 7, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 5 17, 4 21, 21 और 2 कितना होता है 23, और 23 में जब 9 जोड़ेंगे तो जाएगा 32। 32 से कितना लिखेगा 2 लिखेगा। हासिल कितना बच गया 3, एकदम बचपन वाला हम जोड़ आपको सिखा रहे हैं। 3 बच गया, 3 या 3 कितना होगा 6, 5 11, 11 2 13, और 13 और 3 कितना होगा आपका 16। यानी कि ये हो गया आपका 162, ठीक है। बिल्कुल बचपन वाला हम आपको जोड़ घटाव आपको सिखा रहे हैं। कितना निकल के आ गया ये 162 निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब निकालते हैं माध्य, तो बस आ गया आंसर। इसीलिए देखिएगा, इसीलिए माध्य बराबर माध्य
बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। कहा था सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे है कितना है 162 है, 162 अब बटा कितना आपका है 20। अब क्या कीजिए दोनों में 2 से भाग लगता है, दोनों में 2 से भाग लगा दीजिए तो भाग आसान हो जाएगा। और या आप डायरेक्ट 20 का पहाड़ा तो सबको याद ही है 20 से भाग कर दीजिए। 20 का पहाड़ा लगाइएगा तो 20 अठे कितना होता है 20 अठे 160, 20 अठे 160 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 दशमलव लगेगा 20 हो जाएगा 8.1 कितना हो जाएगा आपका 8.1। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है यानी कि 8.1 पौधे इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हमने क्या क्या किया। ये तो आपका सवाल था वर्ग अंतराल और बारंबारता जो कि पौधों की घरों की संख्या और पौधों की संख्या लिखी हुई है। इसका हमने वर्ग चिन्ह निकाला वर्ग अंत इससे दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके, दोनों को जोड़ से 2 से भाग करके, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके यहाँ लिखते चला। इसको वर्ग चिन्ह कहा और x कहा। उसके बाद ये f का वैल्यू होता है, f को x से गुना किया उसको जोड़ा और बारंबारता जो दिया हुआ था उसको जोड़ा, यानी कि पूरे घरों की संख्या 20 है। ठीक है और फिर इससे इसमें डिवाइड कर दिया और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो बस एक क्वेश्चन और हम आपको इसके बाद वाला बताते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद उम्मीद है कि आप पूरा बना लीजिएगा। लेकिन घबराना नहीं है, वैसे स्टूडेंटों को जिनसे नहीं बनेगा हम आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व करके दिखलाएंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है स्क्रीनशॉट लेना हो जिनको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम सेकेंड नंबर यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं ताकि हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबके पास बुक होगा ही, आपको बुक से भी क्वेश्चन मिलाते रहिएगा, खुद से ही बनाइएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप हमारे साथ घर बैठे बैठे बिल्कुल कोचिंग की तरह, कोचिंग संस्थाओं की तरह आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया होगा। पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में कहता है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। उसके बाद नीचे दिया गया है एक उपरोक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें माध्य दैनिक मजदूरी निकालने के लिए कहा गया, दैट मीन्स हमें माध्य निकालने के लिए कहा गया। एक दिया हुआ दैनिक मजदूरी रुपया में जबकि दूसरा दिया हुआ श्रमिकों की संख्या। चलिए हम वैसे ही तैयार कर देते हैं, यहाँ पे भी एक बॉक्स दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी है ना, है मजदूरी जो कि रुपया में है। किस में है रुपया में, हम भी लिख देते हैं रुपया में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है उसके बाद इधर दिया हुआ आपको मजदूर श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों है ना, श्रमिकों की संख्या जो आपकी f कहलाएगी। क्या कहलाएगी f, चूंकि ना बढ़ते क्रम है ना घटते क्रम है। हमको जो क्वेश्चन से काम कर देते हैं। ठीक है 100 से 120 है, 100 से कितना 120, स्वाभाविक है 20 बढ़ रहा है तो अगला होगा 120 से 140 कितना होगा। सवाल में देखिए आप सवाल खुद से बना सकते हैं, 20 का अंतराल चल रहेगा, 120 से अगला होगा 160, 160 से अगला होगा 180 और 180 से अगला होगा 200। देख लेते हैं कहाँ लास्ट है, बस यहीं पर लास्ट कर जाता है, बस 5 ही अंक यहाँ पे दिए गए हैं। अब बोला गया 100 से 120 में 12 है, उसके बाद आपका 14 है, उसके बाद आपका 8 है, फिर 6 है और फिर आपका अंतिम वाला कितना है 10 है। कहने का अर्थ ये हुआ कि दैनिक मजदूरी जो कमाने वाले जो श्रमिक हैं 100 रुपया से लेके 120 रुपया तक 12 लोग हैं। 120 से 140 रुपया के बीच कमाने वाले 14 लोग हैं। 140 रुपया से 160 रुपया कमाने वाले लोग कितने हैं 8 हैं। 160 रुपया से 180 रुपया तक कमाने वाले लोग कितने हैं 6 हैं। और 180 से 200 के बीच कमाने वाले लोग कितना है 10 हैं। कुल मिला के इस क्वेश्चन में ही कहा गया 50 श्रमिक है। कितने हैं 50 श्रमिक हैं। चलिए हम यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं हम लोग x, क्या कहते हैं x कहते हैं।
और इधर निकालना पड़ेगा हमको f गुना x, और उधर निकाल लेंगे आंसर। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। 100 और 120 कितना होगा, 220 हो जाएगा। कितना होगा, 220, और 220 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 111। कितना हो जाएगा, 111। क्लियर ना। 120 और 240, 140 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा, नॉर्मल जोड़ है, 120 रुपया और 140 रुपया 260 रुपया, और 260 को जब 2 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 130। कितना होगा, 130। देखिए अंतराल कितना पे चल रहा है, अंतराल 20 पे चल रहा है, देख सकते हैं आप 20 पे चल रहा है ना। और देखिएगा ये भी कितना बढ़ गया है, 20 बढ़ गया है, यानी कि सब स्टेप 20 बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो 110 हुआ, यहाँ 130 हुआ, तो यहाँ कितना होगा, इसके सामने 150 होगा। यहाँ कितना होगा, 170 होगा, और यहाँ कितना होगा, तो 190 होगा। 20 बढ़ता हुआ चला जाएगा, चूंकि अंतराल 20 पे। चलिए आखिर में मिला लेते हैं कि अगर गलत होगा तो क्लियर हो जाएगा गलत है। आप 180 रुपया और 200 रुपया जोड़िएगा तो 380 होगा। कितना होगा आपका, 380 होगा। इसमें जब 2 से भाग कीजिएगा तो 19 दुना 38 पे 100, कितना होगा, 190 आया कि नहीं आया। यानी कि जब नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला बिल्कुल सही ही होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से अब क्या करने वाले हैं कि ये f के वैल्यू को x के वैल्यू से गुना करेंगे, क्योंकि ये वेट कर रहा है f गुना x। गुना कर लीजिए, 12 को इससे गुना कीजिए तो देखिए 12 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, 12 इकाई 12 होगा, 12 इकाई 12 एक 13 होगा, यानी कि 1320 होगा। गुना करने तो आता ही 12 का 12। 14 से इसको गुना कीजिए, 14 को 0 से गुना कीजिएगा 0 होगा। 14 तिहाई कितना होता, 14 तिहाई 42, 42 से कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ से कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। 14 का 14 4 कितना होगा आपका, 18 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल जोड़ घटाव गुना भाग जो भी बिल्कुल बेसिक है वो हम पूरा करके बताएंगे। हम पूरा बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, गुना करके ही बताएंगे। 8 को इससे गुना कीजिए, देखिए 8 को 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। 8 को 5 से गुना कीजिए तो 8 पंचे कितना होगा, 40 के फिर 0 लिखेगा, हासिल कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 कहीं 8 4 कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। 6 से गुना कीजिए, 6 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। और 6 को 7 से गुना किया, 6 7 कितना होता है, 42, 42 कितना लिखिएगा, 2 हासिल कितना होगा, 4, 6 का 6 और 4 कितना होगा आपका, 10 हो जाएगा। 10 को इससे गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1900। ये निकल के आ गया fx। अब यहाँ से हम लोग जो जोड़ने का काम करते हैं वो f को जोड़ने का काम करते हैं, उसको कहते हैं सिग्मा f। कितना, ये आपका 50 होगा। हम अब कहिएगा कि आप बिना जोड़े हुए 50 कर दिए हैं, क्योंकि सवाल में ही कहा था 50 श्रमिक है। जोड़ के भी देख लीजिए 50 ही पूरेगा। 2 4 6 8 कितना होता है, 14 6 20, 20 के 0 हाथ में बची गया 2, 2 1 3 1 4 1 5 पूर गया। उसके बाद सिग्मा fx को जोड़िए। इसको पहले बॉक्स को बंद कर दीजिए ऐसे पूरा, ठीक है। बॉक्स बंद करना पड़ेगा, ऊपर से ही बॉक्स लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये बॉक्स में रहता है पूरा, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा fx निकालिएगा तो जोड़ने का काम कीजिए। जोड़िए 0 0 0 तो क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। आइए दूसरे नंबर पे 2 और 2 4 और 4 और 2 6 होगा, कहीं पर कोई हासिल नहीं है। तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर पर 3 है, 8 8 3 11 होता है, 11 में 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, और 13 में ये वाला 9 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। 22 के 2 लिखेंगे, हासिल 2 बच जाएगा। चौथे नंबर पर आइए, 2 1 कितना हासिल हुआ, 2 1 कितना 3, 3 1 4 1 5 1 6 1 कितना होगा आपका, 7 हो जाएगा। यानी कि 7260 जोड़ने पे कितना है आपका, 7260 निकल के आ गया जोड़ने पे। इतना क्लियर है आपका। fx भी समझ में आ गया होगा, सिग्मा fx और सिग्मा f भी, ठीक है। ये भी तो समझ में आ ही गया होगा, इससे निकलता। इसीलिए हम निकाल रहे हैं माध्य, इसीलिए माध्य, ठीक है। क्या निकालना है, माध्य, जिसको मीन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। अब सिग्मा fx का वैल्यू कितना है, 7260, और सिग्मा f का वैल्यू कितना है, वो है आपका 50। देख सकते हैं 7260 ये 50, दोनों के आखिर में 0 है तो 0 से 0 काट दीजिए और बच गया यहाँ पे 726। कितना बच गया, 726, और नीचे बच गया आपका 5। और क्या कीजिए, 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग कीजिए तो 5 इकाई 5, यहाँ से 2 बचेगा, ये वाला 2 उतरिएगा तो हो जाएगा 22। 5 चौके कितना, 20। हम आपको पूरा भाग करके भी समझाएंगे, ठीक है। 5 चौके 20, फिर वहां से 2 बच जाएगा, फिर उतारिएगा 6 तो हो जाएगा 26, फिर हो जाएगा 25, 1 बच जाएगा, अंक है नहीं दशमलव डालिएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। इतने आएंगे इसके आंसर, इतने
यहाँ पे हो जाएगा रुपया। ठीक है, 145.2 रुपया। आंसर कितना होगा? 145.20 पैसा। ठीक है, 145.2 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 145 रुपया और उससे छोटा रूप पैसा होता है। रुपया से छोटा, रुपया का छोटा रूप क्या होता है? पैसा। तो 2 पैसा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 छिपा होता है, वो आपका 20 पैसा कहलाएगा। ठीक है, 2 पैसा कब पढ़ेंगे? जब ऐसे होता है 145.02 अगर होता तब ये 2 पैसा पढ़ाता। ठीक है, फिलहाल ये आपका आंसर हो गया यहीं पे 145.2 रुपया। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल इजी प्रोसेस में ये भी क्वेश्चन हम बताएं। दोनों क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले वर्ग अंतराल से यानी कि जो दिया रहेगा उससे आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा। सबसे पहला काम आप खुद से आगे के क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। उसका जो निकल के आएगा ये f वाले से इसको गुना कर दीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा, और f वाले को भी जोड़ के, और ये जो गुना करके जो आया है उसको जोड़ने, वो वाला जो जोड़ने पे आया उसमें fx से भाग कर दीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और माध्य निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो 2 क्वेश्चन बताई गई है बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आप इसी क्वेश्चन को फिर से खुद से बना के देखिएगा, उसके बाद आप बुक के आगे के क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हम लोग आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।